आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर विविध प्रश्नमाला। ठीक है, विविध प्रश्नमाला है 5। उसका क्वेश्चन नंबर हम इस वीडियो में 1 से 7 तक करेंगे। ठीक है ना, समांतर श्रेणी है कक्षा 10 का। ठीक है, आरबीएसई बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको समझो पहले तो कि दो समांतर श्रेणियां है। कितनी है? 2 है। दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दोनों का जो सार्व अंतर है वो बराबर है। उनमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का 3 है, तो उनके 30वें पदों के बीच का अंतर निकालना है। दोनों समांतर श्रेणियों का जो 30वां पद है उन दोनों का अंतर निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको समझो क्या क्या दे रखा आपको कि दोनों समांतर श्रेणी है। मानो ये है पहली और ये है दूसरी। ठीक है, और मैं पता कि क्या होता है A1, A2, A3, A4 इस तरह की समांतर श्रेणी होती है AN। इसमें मान लेते हैं A1, A2, A3, A4 और AN दो समांतर श्रेणियां हैं। ठीक है, उनमें पहला पद 8 है। इनमें जो पहला पद है वो 8 है। पहले में 8 है और दूसरे का 3 है, यानी प्रथम पद क्या आ गया इसका? तो प्रथम पद इसका आ गया आपके सामने 8 और इसका प्रथम पद दूसरी जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या आ गया आपके यहाँ पर A, वो आ गया 3। पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, दूसरी का 3 है और उन दोनों का सार्व अंतर बराबर है, यानी D का जो मान है दोनों में बराबर है। तो चाहे आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने माना दोनों का जो D है वो 1-1 है। बराबर का मतलब इसका 1, इसका 1, इसका 2 है तो इसका भी 2। ठीक है ना, सार्व अंतर बराबर है, दोनों का बराबर है। अब यहाँ पे 30वें पदों का अंतर निकालना है, तो इसका A 30वां पद निकालना है और इसका भी A 30वां पद निकालना है। क्या सूत्र है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका भी क्या सूत्र होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A कितना है यहाँ पर? 8 प्लस n यानी 30वां पद है, 30 माइनस 1 इंटू डी यानी 1 माना हमने। तो 8 प्लस 30 में से A गया तो 29 और 29 इंटू 1, तो 8 प्लस 29 को 1 से गुणा किया तो 8 हो गया ना। यहाँ पे 29 को 1 से गुणा किया 29 और प्लस के 8, तो यहाँ पे कितने हो गए? 30 और 33 हो गए। ठीक है, इसी तरह इसको सरल करो आप। देखो A कितना है इसका प्रथम पद 3 प्लस n वही 30 है यहाँ पे माइनस 1 इंटू सार्व अंतर 1 बराबर है। तो 3 प्लस 30 में से 1 गया 29 को 1 से गुणा किया तो 29, तो कितना हो गया यहाँ पे? 32 हो गया। इसमें 30वां पद कितना है? 32 है। इसमें 30वां पद कितना है? 33 है। अब क्या निकालना आपके? 30वें पद का अंतर। क्या निकालना है? 30वें पदों का अंतर निकालना है दोनों का। तो 37 में से क्या करो आप? जो 37 है में से क्या करो आप? 32 माइनस कर दो। अंतर का मतलब ये होता है कि पहली संख्या मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या कर दो आप? माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप 37 में से 32 गए, कितने बचे यहाँ पे? 5। अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे? 5। तो उत्तर होगा आपके 5, यानी ये ऑप्शन डी का ऑप्शन है वो आपके सही होगा। ठीक है, अगला देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा दे रखा है आपको कि यदि 18 A, B और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है 3 समांतर श्रेणी में हो तो A। ठीक है, क्या क्या करना आपको? प्रश्नवाचक A के बाद यहाँ पर ये जो दे रखा है थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज है, तो इसको आप समझ लीजिए। देखो क्या क्या दे रखा है, मैं आपको वापस बना देता हूँ। यहाँ पे ये जो समांतर श्रेणी है गलत दे रखी है। क्या है यहाँ पे?
18 है, ए है, ठीक है, बी है, और इस प्रश्नवाचक की जगह माइनस है और ये 3 है। क्या ज्ञात करना है आपको, ठीक है, ए प्रश्नवाचक प्लस बी बराबर, ठीक है, ये आपको निकालना है। ये थोड़ा गलत दे रखा प्रश्नवाचक, ए प्लस बी और यहाँ पे बराबर नहीं निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, इसके अंदर प्रथम पद यानी ए कितना है, 18 है, ठीक है। हम पहला पद कैसे ज्ञात करते हैं, ए, दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, ए प्लस डी, ठीक है, तीसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, ए प्लस 2d, चौथा पद कैसे ज्ञात करते हैं, ए प्लस 3d। तो यहाँ पे देखो ए दे रखा है यहाँ पे 18, अब दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, ए 18 प्लस डी, 18 प्लस डी, तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, 18 प्लस 2d, और चौथा पद है वो कैसे ज्ञात करेंगे, 18 प्लस 3d। अब यहाँ पे देखो ए आपको दे रखा 18, ये किसके बराबर दे रखा, दूसरा पद आपको ए के बराबर दे रखा है, और ये किसके बराबर दे रखा आपको, ये 18 प्लस 2d, ये बी के बराबर दे रखा है, और ये किसके बराबर दे रखा है, -3 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 18 प्लस 3d, ये किसके बराबर दे रखा, -3 के बराबर, 18 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 3d माइनस के 3 और माइनस के 18, तो 3d तो माइनस के 21, 3 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे तो माइनस के 21/3, तो d का मान कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे -7 प्राप्त हो गया। d हमने प्राप्त कर लिया, यहाँ पे -7 प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे a यानी देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, जो a है इस समांतर श्रेणी में दूसरा पद है ना, a जो है वो दूसरा पद है, दूसरा पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, a2, ठीक है, यानी a2 यहाँ पे a है, a2 यहाँ पे कैसे है, a है, तो यहाँ पे a है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, a प्लस डी, यानी प्रथम पद में d जोड़ देंगे, तो a का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 18 प्लस d कितना हमने प्राप्त किया, -7, तो a बराबर 18, कोष्टक के बाहर प्लस से अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो -7, a बराबर 11। इसी तरह हमें b का मान निकालना है, तो b किसके बराबर है, ये देखो ये वाला b निकालना है, तो b किसके बराबर है, 18 प्लस 2d के बराबर, तो b बराबर 18 प्लस 2 और d का मान -7, b बराबर 18, और ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस और 7 दूनी 14, b 18 में से 14 गया तो 4 बचा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी निकालना है, ठीक है। तो a तो 11 हमने ज्ञात कर लिया, b हमने 4 निकाल लिया, तो यहाँ पे 15 प्राप्त हो गया। वापस समझ लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्या दे रखा आपको इस क्वेश्चन में, प्रथम पद दे रखा है ये 18, ठीक है। जैसे हम 5.1 में समझा था कि प्रथम पद को a यानी a1, दूसरा पद कैसे निकालते हैं, अगला पद a2 कैसे निकालते हैं, a2 कैसे निकालते हैं कि प्रथम पद में हम d जोड़ देते हैं, तीसरा पद हम कैसे निकालते हैं कि a में प्लस 2d कर देते हैं, चौथा कैसे निकालते हैं, a प्लस 3d कर देते हैं। तो a यहाँ पे दे रखा है, पहला पद आपको दे रखा है यहाँ पे 18, दूसरा पद आपको ऐसे निकालते हैं, दूसरा पद a में 18 जोड़ेंगे, मतलब a का मतलब 18 प्लस d, और ये किसके बराबर दे रखा, a के बराबर। इसी तरह तीसरा 18 प्लस 2d b के बराबर है, और चौथा है 18 प्लस 3d 3 के बराबर, तो इसको हमने इसके बराबर रख दिया और d का मान हमने निकाल लिया। अब d का मान हमने निकाल लिया तो हमने दूसरा पद यानी a का मान निकाल लिया और तीसरा पद b का मान हमने निकाल लिया और दोनों को जोड़ दिया, 15 आया। 15 कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होगा। अगला देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझो इसको, कि यदि एक समांतर श्रेणी का सातवां पद, एक समांतर श्रेणी है उसका सातवां पद और 13वां पद आपको दे रखा है, तो इसका 18वां पद निकालो। क्या क्या दे रखा देखो, सबसे पहले a
7 आपको दे रखा है 34 और a 13 यानी 13वां पद आपको दे रखा है 64, तो आपको a 18वां निकालना है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पर a7 7वां पद, अब 7वां पद यानी nवां पद का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह a प्लस इसमें बराबर 34 हो जाएंगे और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 64। अब a प्लस n का यानी 7वां पद है तो 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 34 और a प्लस n इसमें 13 है तो 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 64। ठीक है, तो a प्लस 7 में से 1 गया 6 इंटू डी बराबर 34, तो यहाँ पे कितना हो गया a प्लस 6d बराबर 34। इसे मान लीजिए समीकरण 1 और a प्लस 13 में से a गया तो 12 इंटू डी बराबर 64, तो a प्लस 12d बराबर 64। इसे मान लीजिए समीकरण 2। तो अब आपको देखो क्या करना है कि समीकरण 2 में से 1 माइनस करना है। 2 क्या है यहाँ पर a प्लस 12d बराबर 64 और पहला है a प्लस 6d बराबर 34। अब माइनस करते हैं तो चिन्ह क्या होता है यहाँ पे चेंज होता है, यानी ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a से 1 कट गया, 12d में से 6d गए तो 6d बचे यहाँ पे बराबर 64 में से 34 गए। ठीक है, 0 और 3 30 बचे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो आप यहाँ पर d बराबर 30 और 6 इधर आगे भाग में, तो d बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें 5 प्राप्त हो गया। d हमें 5 प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, ठीक है, d बराबर 5, d बराबर 5 आप समीकरण 1 में रख दो तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे a प्लस 6 और d की जगह आपको रखना है 5 बराबर 34, तो a प्लस 30 बराबर 34। a बराबर कितना हो गया 30 इधर जाएगा माइनस का, तो 34 माइनस 30, a बराबर कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे 4। a का मान 4 प्राप्त हो गया, यानी प्रथम पद हमें 4 प्राप्त हो गया समांतर श्रेणी का और सारवंतर हमें 5 प्राप्त हो गया। अब आपको निकालना क्या है a 18वां, यानी 18वां पद निकालना। nवां पद का सूत्र आपको लगाना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इंटू यहाँ पे d हो गया, तो a 18वां निकालना तो 1 की जगह पहला पद क्या है 4 निकाला हमने, n यानी 18वां पद निकालना 18 माइनस 1 इंटू डी हमने 5 निकाला था। 4 प्लस 18 में से 1 गया 17 इंटू 5, 17 को 5 से गुणा किया तो 85, 4 प्लस 85, तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल 89 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 18वां पद होगा इस समांतर श्रेणी का वो कितना होगा 89 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर ये देखो आप पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके चौथा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा आपको और सार्व अंतर भी दे रखा है और n पदों का योग दे रखा है, तो n आपको निकालना है। क्या क्या दे रखा है, प्रथम पद a आपको दे रखा है 2। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा आपको सार्व अंतर d आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और n पदों का योग n पदों का जितने पद है उन सब का योग आपको दे रखा है 90। तो जो आपको दे रखा है और n आपको निकालना है। जो आपको दे रखा है ना वही आप सूत्र लगाओ Sn का, इसका सूत्र लगाओ आप Sn का सूत्र लगाओ। तो Sn का सूत्र क्या होता है n/2,
अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना आपको कि n/2 क्या सूत्र है इसमें, n/2 के बाद यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन आपको दे रखा है 90, ठीक है, बराबर n, यानी n का मान निकालना तो n/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 और प्रथम पद आपको दे रखा है यहाँ पर 2 प्लस n आपको निकालना n-1 इंटू डी आपको दे रखा है 8, ठीक है। तो 2 इधर देखो भाग में इधर गुणा में आ जाएंगे, तो 90 इंटू 2 बराबर n, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 प्लस 8 को n से किया तो 8n और 8 को 1 से किया तो -8, ठीक है। अब 90 को 2 से गुणा किया तो 180 n। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि 8 में से 4 गए तो ये तो 8n हो गए और 8 में से 4 गए तो -4 बचे। अब आगे यहाँ पे क्या दे रखा है 180 बराबर n, 8n-4। अब गुणा कर दो आप यहाँ पर, देखो 180 n को 8 से गुणा किया तो 8n² और -4 को n से किया तो 4n। अब ये 180 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 बचा, 0 बराबर 8n² -4n माइनस का 180। देखो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, क्या इन सब में देखो 4 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, क्या इसमें भी जा रहा है, क्या 4 का भाग जा रहा है, तो सब में से हम 4 कॉमन ले लेंगे। 0 बराबर 4 कॉमन लेंगे तो 4 का भाग 8 में 2 बार, तो 2n² -4 बार आगे पीछे n बचा, -4 का भाग 180 में देखो 16 फिर 5 45 बार, 4 इधर गुणा में इधर भाग में आ गया तो 0 हो गया वो तो टोटल मिला के, तो 2n² -n -45, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 2n² -n माइनस का 45 उसका बराबर में 0। अब आगे देखो आपको क्या करना है, द्विघातीय समीकरण हो गया ये, तो इसको और इसको गुणा करना है, यानी 45 इंटू 90 हो गया, 45 को 2 से किया तो 90। तो आपको ऐसे दो जोड़े बनाने हैं कि उनका गुणा तो 90 हो, ठीक है, उनका गुणा क्या हो 90 हो, और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, या तो जोड़ने पे 1 आना चाहिए या घटाने पे 1 आना चाहिए, और उन दोनों का जो गुणा है वो कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 90, 2 इंटू 45, ठीक है, 3 इंटू 30, फिर 4 का भाग नहीं जा रहा है इसके अंदर, 5 का जा रहा है, ठीक है ना, 5 इंटू कितने बार जा रहा है 5 एकम 5 फिर 8 18। देखो अभी भी जोड़ा नहीं बन रहा है, 6 का भाग जा रहा है कि इसके अंदर 6 का भाग इसके अंदर जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 6 इंटू इसको हम लिखते हैं 6 एकम 6 फिर यहाँ पे 3 15 बार, ठीक है। उसके बाद 7 का नहीं जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा है, 9 का जा रहा है, 9 इंटू 10 बार। तो अब ऐसा जोड़ा इसमें देखना है, गुणा करने पे तो 90 आना चाहिए और घटाने या जोड़ने पे 1 आना चाहिए, तो आ रहा है इसमें। देखो क्यों 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है इसलिए 1 है ना, यहाँ पे 1n यहाँ पे, तो ये जोड़ा सही रहेगा आपके लिए। तो 2n² तो माइनस, और जब हम 10n में से यहाँ पे 9n माइनस करेंगे तो 1n प्राप्त हो जाएगा आपको, माइनस के 45 बराबर 0। 2n² -10n, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का 9n हो जाएगा बराबर 45 बराबर 0। दो अंकों का जोड़ा बढ़ाओ, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2n कॉमन आ रहा है, 2 बार आ गया 1n बार आ गया, तो n माइनस 2 का भाग 10 में 5 बार और n बार आ गया। फिर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है प्लस का, देख लीजिए आप प्लस का, देखो 9 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो 9 कॉमन ले लिया मैंने, 9 मैंने कॉमन ले लिया, 1n बचा, माइनस 9 का भाग 45 में 5 बार बराबर 0। तो यहाँ पे एक तो n -5
एक तो n-5 और एक तो ये दोनों सेम लिखते हैं हमें पता है, और एक 2n+9 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को 0 के बराबर लिखना है। इन दोनों को क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। यानी n-5 को भी 0 के बराबर रखना है और 2n+9 इसको भी 0 के बराबर रखना है। तो n बराबर ये तो हो गए +5, ये किसके हो गए, +5 हो गए। ठीक है, और अगला देखो आप यहाँ पर, ये हो गया 2n बराबर -9 और n बराबर यहाँ पे कितना हो गया, -9/2। 2 मान आ रहे हैं यहाँ पे, कितने मान आ रहे हैं यहाँ पे आपके, 2 मान आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, या तो 5 होगा, ठीक है, या क्या होगा, 5 होगा। तो वो सही होगा आपके, ठीक है ना। इस तरह से इसको कर, क्योंकि माइनस में तो हो ही नहीं सकता इसका मान, माइनस में हो ही नहीं सकता है। तो कितना हो गया यहाँ पे आपके, 5 होगा। देख लीजिए 5 कौन सा है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा आपके 5, यानी ग इसका ऑप्शन सही होगा, 5 सी इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपके यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दे रखा है, जो डैश वर्क है उसके अंदर आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखा है, ठीक है, और ये जो प्रथम पद है इसको प्रथम पद दे रखा है, और ये जो 8 है इसको उसने क्या मान लिया, अंतिम पद, अंतिम पद मान लिया। यानी 8 को क्या मान लिया, हमने ये क्वेश्चन सार्वंतर 8 मान के किया तो हमें 5 प्राप्त हुआ। अगर इसको आप अंतिम पद मान के करोगे 8 को, ठीक है, बाकी सेम है, अंतिम पद मान के करोगे ना, तो क्या होगा, इसका जो आंसर है वो 18 आपको प्राप्त होगा, जो कि इसके ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसमें कोई विकल्प नहीं होगा। ठीक है, ये होगा इसमें। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना, अगर आप सार्वंतर 8 मान के कर रहे हो ना, तो ये इसका 5 आंसर सही होगा। अगर आप इसको, अगर इसमें जो है आपके ये 8 अंतिम पद मान के करोगे, तो इसका जो आंसर होगा वो 18 प्राप्त होगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको दे रखा है। ठीक है, n पदों का योगफल आपको दे रखा है 3n² + 5n, और तो 164 इसका कौन सा पद है। तो इसको समझो पहले, क्या दे रखा है यहाँ पर, ये एक समांतर श्रेणी है, जैसे A1, A2, A3, A4 और AN। ठीक है, इसके अंदर n पदों का जो योगफल है वो दे रखा है कि अगर हम 2 पदों को जोड़े तो उसका एक योगफल इतना है, एक पद को जोड़े तो उसका योगफल ये आएगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, जैसे S1 यानी एक पद का योगफल, S1 का मतलब पहला पद, S1 यानी n का मतलब पहले पद का योगफल। तो इस सूत्र में मान रखो आप 3, n की जगह आपको 1 रखना, 1 का स्क्वायर प्लस 5 और 1, तो 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 5 एकम 5, तो 3 एकम 3 प्लस 5 कितना हो गया यहाँ पे, 8। यानी S1 हमें कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे 8 प्राप्त हुआ। अब S1 8 प्राप्त हुआ, यानी एक पद का योग, पहले पद, एक पद का योग, यानी इस एक पद की अगर बात करें तो पहला पद हो जाएगा। एक पद की हम अगर बात करें तो पहला पद होगा, यानी हमने A1 भी निकाल लिया, यानी पहला पद भी हमने निकाल लिया। कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखो आप, अब हम करते हैं दूसरा पद, मतलब दूसरा पद नहीं, 2 पदों का योग। तो ये सूत्र है, तो 3, n की जगह आप 2 रखो, उसका स्क्वायर प्लस 5 और ये 2। कैसे समझो, जैसे यहाँ पर है A1 प्लस A2, ठीक है, और यहाँ पे A3, तो ठीक है, तो देखो पहले और दूसरे पद का जो योग है वो S2 कहलाता है। ठीक है ना, पहले और दूसरे पद का योग S2। तो हम यहाँ पे 2 पदों का योग निकाल लेते हैं।
तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 दूनी 10, 12 प्लस 10, तो S2 हमें कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे 22 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे हमें 22 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे देखो 22 प्राप्त हो गया, यानी दो पदों का योग हमें 22 प्राप्त हो गया। तो मुझे अब पहला पद निकालना है, A1 निकालना है। तो A1 तो निकल गया 8, A2 निकालना है, मुझे A2 निकालना है। तो मैं क्या करूँगा A1 प्लस A2 यानी दोनों पदों के योग यानी S2 में से पहला पद S1 का योग माइनस कर दूंगा। तो 22 में से मैं 8 माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी दूसरा पद 14 आ जाएगा। आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे S3 यानी लगातार 3 पदों का योग, कैसे A1 A2 A3, ठीक है, लगातार 3 पदों का योग निकाल लूं, उसे मैं बोलता हूं S3। तो मैं यहाँ पे 3 पदों का योग निकाल लेता हूं लगातार। तो इसी सूत्र में आपको मान रखना है 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, 9 हो गया स्क्वायर प्लस 5 या 15, 9 या 27 प्लस 15, कितना हो गया यहाँ पे 42। यानी जो 3 पदों का योग है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इन तीनों का योग कितना हो गया 42 हो गया। अब मुझे तीसरा पद निकालना है। तो मुझे पता है कि मेरे को याद है कि तीनों पदों का योग 42 है और अगले दो पदों का योग 22 है। तो तीनों में से अगर मैं अगले दो पदों का योग ये माइनस कर देता हूँ तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा ना। यानी क्या निकालना आपको कि तीनों पदों के योग में से दो पदों का योग माइनस कर दूं, यानी 42 में से मैं अगर 22 माइनस कर दूं यानी 20 प्राप्त होगा, वो मेरा तीसरा पद प्राप्त होगा, है ना। ये दूसरा हो गया, ये मुझे यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब अगला देखो, मुझे S4 का मतलब क्या है समझ लो कि ये पहला पद है A1, ये दूसरा वन A2, ये तीसरा, ये चौथा। अगर मैं प्रथम 4 पदों को जोड़ दूं तो वो कहलाता है S4। वो क्या कहलाता है S4 कहलाता है, ठीक है ना। तो अभी सूत्र में मान रखो, तो क्या सूत्र है 3 n की जगह 4 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4, ठीक है। अब 3 ये 4 का हो गया 16 प्लस 5 चौक 20, ठीक है। तो 48 प्लस 20 कितना हो गया यहाँ पे S4, यानी 4 पदों का योगफल हो गया 48। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इन चारों का योग 48 हो गया। अब मुझे ज्ञात करना है चौथा पद निकालना, सिर्फ ये चौथा पद निकालना है। अगर मैं पूरे में से, पूरे चारों पदों के योग में से अगर 3 पदों का योग माइनस कर देता हूँ, यानी चारों पदों के योग में से S3 3 पदों का माइनस कर देता हूँ, तो मुझे चौथा पद प्राप्त हो जाएगा ना। यानी 68 में से मैं 42 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26, यानी चौथा जो पद है वो कितना होगा 26 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपकी जो समांतर श्रेणी है वो क्या बनेगी यहाँ पे, अतः समांतर श्रेणी क्या बनेगी यहाँ पे, प्रथम पद 8 है, दूसरा 14 है, तीसरा 20 है, अगला 26 है। और हमें ये बताना है कि जो 164 है वो कितने नंबर का पद है। जैसे 26 4 नंबर का है, इसके बाद जैसे सार्वंतर कितने का है यहाँ, तो देख लो प्रथम पद तो 8 है, D 14 में से आप 8 माइनस करो तो 6 होगा, ठीक है। 26 के बाद क्या होगा 32 पाँचवें नंबर का है, 32 के बाद 38 छठे नंबर का है। तो 164 कितने नंबर का है, यानी n हमें निकालना है। तो 164 यहाँ पे क्या दे रखा an दे रखा आपको 164, तो 164 आपको an दे रखा है। तो आपको पता है कि nवा पद का निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an का सूत्र होता है, वो हमें दे रखा है 164। प्रथम पद 8 प्लस nवा पद हमें निकालना है, इंटू डी हमने निकाल लिया 6 बराबर 164। अब 8 इधर प्लस के इधर माइनस क्या आ जाएंगे, तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 164 माइनस 8, और n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 164 में से 8 गए तो 156।
अब आपको क्या करना है यहाँ पे, n माइनस 1, 6 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे तो 156/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चंग 36। तो n यहाँ पे कितना आ गया देखो, n माइनस 1 बराबर 26। तो 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 26 प्लस 1, n बराबर कितना हो गया यहाँ पे 27। यानी टोटल कितने पद हैं, मतलब ये जो 164 है, 164 का हमने ज्ञात किया था, ये 164 के बराबर रख के किया था। तो 164 कौन से नंबर का पद है, 27वें नंबर का, 27वां पद। ठीक है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लीजिए आप यहाँ पर, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ग, 27 इसका सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या दे रखा है कि यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा S2n और बराबर है 3Sn के, तो आपको S3n अनुपात Sn निकालना होगा। ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर कि S2n बराबर 3Sn। तो सबसे पहले S, इसको हम पूरे को अगर n माने तो इसका सूत्र क्या होता है Sn का, तो n/2, n/2। तो n हमने क्या माना यहाँ पे 2n, तो 2n हो गया यहाँ पे। फिर कोष्ठक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 यानी 2n-1, n की जगह यहाँ पे 2n है, ठीक है ना, -1 इंटू d बराबर 3 इंटू Sn, सेम है n, तो n/2 कोष्ठक के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, ये गुणा में है, ये गुणा में है। अब देखो दोनों बराबर है गुणा में, देखो बराबर हो और जब गुणा में हो कोई संख्या तो ये भी गुणा में है दोनों की तरफ और ये भी गुणा में, तो आपस में ये n/2 कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेंगे 2, फिर 2a, फिर 2n को d से गुणा करो तो प्लस के 2n d, फिर 1 को d से करो तो माइनस का d बराबर 3, 2a प्लस n को d से करो तो nd माइनस a को d से करोगे तो माइनस का d। अब देखो 2 को 2 से किया तो 4a और a, फिर 2 को इससे किया अगली वाली संख्या तो 4nd और अगली वाली संख्या से किया तो 2d, फिर 3 को 2a से किया तो 6a, 3 को nd से किया तो 3nd और 3 को d से किया तो 3d। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, ये a एक तरफ ले लो और बाकी के d एक तरफ ले लो। तो यहाँ पे देखो a आप इस तरफ रखो और ये राशि उधर भेज दो, ये राशि उधर भेज दो, या आप ऐसे करो कि 6 इधर रखो, इन दोनों को इस तरफ लेके आ जाओ, ये इधर ही रखो, तो और 4a उधर भेज दो। तो देखो 4nd ये इधर आएगी 3nd, तो माइनस के 3nd हो जाएंगे, फिर माइनस के 2d, ये 3d इधर आएंगे तो प्लस के 3d हो जाएंगे क्योंकि इधर माइनस के बराबर, ये दोनों इधर से चले गए, ये इधर है और ये इधर क्या बचा 6a और ये 4a उधर आ जाएगा तो माइनस का 4a हो जाएगा। 4nd में से 3nd चले गए तो कितना बचा 1nd या nd, 1nd या nd बचेगा यहाँ पे, और 3d में से माइनस के 2d गए तो 1d बचेगा किसका, प्लस का, बराबर 6a में से 4a गए तो 2a यहाँ पे बचे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। अब आगे देखो आपको करना क्या है, वो दे रखा है कि S3, ये दे रखा आपको कि S3n और उसका अनुपात निकालना है किससे, S3n का अनुपात निकालना है Sn से। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, S3n का अनुपात निकालना है Sn से। ठीक है, तो अब देखो आगे यहाँ पे S का सूत्र क्या होता है n/2, लेकिन यहाँ पे n का मान कितना है 3 है, तो 3n/2 कोष्ठक के अंदर 2a प्लस n-1 यानी 3n-1 इंटू d बटा n/2, फिर कोष्ठक के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, n/2 से n/2 कट गया यहाँ पे। ठीक है,
n/2 से n/2 कट गया यहाँ पे, तो आगे क्या बचा, ऊपर देखो 3 को 2a से गुणा किया, पहले इसको सरल कर लो 3, फिर अंदर क्या बचा 2a, फिर 3n को d से गुणा किया, इसको बाद में कर लेना, पहले इसको कर लो, 3n को d से गुणा किया तो प्लस के 3nd, और 1 को d से किया तो माइनस का d। इसी तरह नीचे देखो बाहर कुछ नहीं बचा, अंदर यहाँ पे 2a प्लस n को d से किया तो nd, और पहले इससे किया फिर इसको इससे किया तो माइनस का d। अब यहाँ पे देखो आगे 3 को 2 से किया तो 3 को 2 से किया तो यहाँ पे कितना हो गया 6a हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 6a हो गया, या आप ये जो मान है वो रख सकते हो, क्या कर सकते हो, ये जो मान है वो आप रख सकते हो। क्या मान है, देखो nd प्लस d का मान क्या है 2a है, तो आप 2a की जगह ये मान रख सकते हो, जो यहाँ पे 2a है की जगह आप ये मान रख सकते हो। ये आपको गुणा नहीं करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख लो जहाँ ये 2a है वह आप ये मान रख सकते हो ना, क्योंकि 2a के बराबर है 3, कोष्टक के अंदर 2a की जगह रख रहा हूँ मैं nd प्लस d, 2a की जगह रख रहा हूँ, बाकी का सेम लिखना आपको 3nd माइनस का d, और नीचे हर में भी यही करना आपको, 2a की जगह क्या रखना है nd प्लस d प्लस nd माइनस d। अब यहाँ पे देखो a के प्लस से ये माइनस कट गया, ठीक है, ये प्लस से ये माइनस कट गया, तो आगे क्या बचा यहाँ पे 3, कोष्टक के अंदर क्या बचा यहाँ पे देख लीजिए, कोष्टक के अंदर क्या बचा यहाँ पे देख लो आप, nd 1 nd और 3 nd कितने हो गए 4 nd हो गए, बटा नीचे 1 nd और 1 nd 2 nd हो गए। अब इसको ओपन करो, 3 इंटू 4 2 nd बटा 2 इंटू nd से nd कट गया, और क्या बचा आपके यहाँ पर, ऊपर बचा आपके यहाँ पर 4 × 12 और नीचे 2, टोटल मिला के कितना बचा 6 बचा, यानी कितना अनुपात आ रहा है 6 का आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आपका इसका सही होगा देख लीजिए, ये ऑप्शन आपके सही होगा इसका ग, 6 इसका सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पे आपको, कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रथम पद a दे रखा है आपको 1, ठीक है, और अंतिम पद को हम an भी बोलते हैं या इसको हम l भी बोलते हैं। क्या दे रखा है आपको 11, और इसके पदों का योगफल यानी Sn का मान दे रखा है 36, तो इसके पदों की संख्या होगी, यहाँ पे क्या होगा पदों की संख्या होगी, कितने पद हैं n का मान निकालना है, तो आपको क्या दे रखा Sn दे रखा है, तो Sn का सूत्र लगाओ आप। क्या सूत्र होता है, जब आपको अंतिम पद दे रखा हो ना तो आप ये सूत्र लगा सकते हो a प्लस l, ये सूत्र आप लगा सकते हो। जब आपको अंतिम पद दे रखा है तो आप ये सूत्र लगा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अंतिम पद का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अब ये तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि an का जो मान दे रखा वो 11 पहले से दे रखा ना, तो इसे हम an भी बोलते हैं या l भी बोलते हैं। तो Sn आपको कितना दे रखा 36 बराबर n/2, और a प्रथम पद 1 प्लस l दे रखा आपको 11, 2 इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, तो 36 इंटू 2 बराबर n, और ये गुणा में 11 और 1 हो गया 12, ठीक है, 12 इधर भाग में आ जाएंगे नीचे, तो 36 इंटू 2 बटा 12 बराबर n, 12 को काट दो, इसको 3 बार कट गई है, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे 3 इंटू 2 बराबर n, 6 बराबर n, यानी कितने पद है 6 पद है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, यानी दूसरा ऑप्शन इसका, बी ऑप्शन इसका सही होगा, 6 इसके पद है टोटल, ठीक है ना। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।